तो जितने वक्त से जुड़े बिल है वो सबको फाड़ के फेंक दिया जाएगा। देखिए, चुनाव में तो झूठ बोलने की आदत है आरजेडी को, लेकिन मैं एक बात वक्त प्रकरण से अलग हट करके एक बात कहना चाहता हूं। बिहार में बहुत सारे खेल नहीं चलेंगे। नीतीश कुमार जी से बड़ा इस देश में कोई सेक्युलर नेता नहीं है। जिस राज्य में कभी इन 20 वर्षों में दंगे नहीं हुए, कभी इस राज्य में कर्फ्यू नहीं लगा, मुसलमानों के विकास के लिए जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, आजादी के 78 वर्षों में इस राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री ने उतने बड़े फैसले नहीं लिए मुसलमानों के लिए जो पहले के मुख्यमंत्रियों को लेना चाहिए था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाजाबता वो फैसले लिए, जीवन में एक बड़ा गुणात्मक बदलाव सुनिश्चित किया। इसीलिए ये खेल बिहार में नहीं चलेगा। बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार जी को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो चाहते हैं कि उनकी भूमिका भी नीतीश कुमार जी के चुने जाने में सामने आए। सर, अमित शाह कल बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन है, पहले तो उन्हें टिकट बंटवारे में मुसीबत हुई, ना उनके पास लीडर है ना पॉलिसी है, और ये जो चुनाव है वो विधायक और मंत्री चुनने का नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करने का है कि बिहार में जंगल राज की दोबारा वापसी ना हो। देखिए, निसंदेह जब भी हम 2005 की स्थितियों की कल्पना करते हैं तो एक आम बिहारी के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। वो दौर जब उन्हें याद आता है, जो खून खराबा, जिस तरीके से नरसंहारों का दौर, जिस तरह से बाहुबलियों की समानांतर सरकारें बंदूक के स्टेटस सिंबल हो गया था और ऐसे नेता प्रशासन को नियंत्रित कर रहे थे जिन पर अनेक आपराधिक मुकदमे थे, पुलिस थानों में ताले बंद थे, लोग न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए या तो माओवादियों के पास जाते थे या बाहुबलियों के पास जाते थे। उस दौर में बिहार लौटना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है और निसंदेह वो एक युग पुरुष है। उनकी आगे भी उनके नेतृत्व में बिहार बढ़े, ये सुनिश्चित हर मतदाता करने जा रहा है। सर, नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधते में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 2020 के चुनाव में हमारे 11 उम्मीदवार लड़ रहे थे, वो सब चुनाव हारे। लेकिन मुसलमानों के लिए फैसले लेने के मामले में नीतीश कुमार जी ने, चाहे जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का सवाल हो या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो विधान परिषद, राज्यसभा, पार्टी के सांगठनिक पदों, आयोग, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन, सब जगह उनकी नियुक्तियों में बढ़ चढ़ करके उन्होंने फैसले लिए। मुसलमान आज भी मानता है कि वो भागलपुर के दंगे के जो उस दौर के खलनायक हैं, जो उसके बाद दंगाइयों को संरक्षण देने वाले आरजेडी के लोग हैं, उनके साथ वो कतई अपने आप को जोड़कर नहीं देखता है। सर, तेज प्रताप यादव हैं, महुआ से उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो महुआ में क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे और वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कराया जाएगा। अब देखिए, ये चिंता तेजस्वी जी को करनी चाहिए। तेज प्रताप की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं भी अगर लें तो इतनी बात तय है कि ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर एक सवाल तो है कि जो परिवार को नहीं बांध सके, जो गठबंधन के अंदर खुद को सर्वसम्मत चेहरा साबित कर पाए, वो बिहार के मुद्दे क्या हल करेगा। बिहार को एक परिवार की तरह नीतीश कुमार जी ने देखा है और इसीलिए उनको जनता अभिभावक के तौर पर अपना समर्थन देती रही है और लाडले के तौर पर उनको आशीर्वाद देती रही है। सर, प्रशांत किशोर हैं, चुनाव के बाद नौकरी की तलाश में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी बातें बहुत लंबी करते हैं, एक अच्छे रणनीतिकार हैं। अब तक बड़े नेताओं की रणनीति बनाने का काम उन्होंने किया और अब पहली बार खुद को नीतीश कुमार जी जैसे बड़े विराट व्यक्तित्व के नेता के विकल्प के तौर पर रखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे बताएंगे,
जो एक बड़ा हाइप दिखता है प्रशांत किशोर जी को लेकर के समाचार माध्यमों में, जमीनी सच्चाई यह है कि बिहार की जनता तवज्जो देने नहीं जा रही है प्रशांत किशोर जी को, और न वो उनके वायदों को कोई गंभीरता से ले रहा है। सर, तेजस्वी यादव ने अभी मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम प्रतिनिधि हैं, उनके मानदेय भत्ते को दुगुना किया जाएगा और जो पुराने पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधि हैं उन्हें पेंशन दिया जाएगा। साथ ही साथ जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उन्हें 50 लाख रुपए तक का बीमा भी उनके लिए किया जाएगा। देखिए, अब बिहार के मतदाता गंभीरता से तेजस्वी यादव को ले ही नहीं रहे हैं। ताबड़तोड़ जो चुनावी घोषणाएं वो कर रहे हैं, उसकी जमीनी सच्चाई का लोगों को पता है। जिस पार्टी, जिस गठबंधन और जिस राजनेता को जनता मैंडेट ही देना नहीं चाहती है, जिसको जनादेश नहीं मिलने जा रहा है, वो जितने बड़े वायदे कर ले। देखिए, फैसले लेने का जो संकल्प और जो दृढ़ निश्चय नीतीश कुमार जी के अंदर है, उसको 20 वर्षों में उन्होंने साबित किया है। और समाज के सभी तबकों, संविदा कर्मियों, सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोग, औद्योगिक साम्राज्य के विस्तारीकरण की दिशा में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, कृषि को लेकर के जो बड़े फैसले लिए गए, नीतीश कुमार जी एक रोल मॉडल हैं। उनके मुकाबले की